अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग होगा मदीना व्लॉग। तो हम लोग जा रहे हैं मदीना की तरफ। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अब हम मदीना जाएंगे, तो ये मदीना का सफ़र जो है वो शुरू हो गया था। मदीना में हम लोग टैक्सी के ज़रिए गए थे, जो कि तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे में हम लोग वहाँ पर पहुँच गए थे। पहले हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना बुलेट ट्रेन ले ली जाए, क्योंकि 2.5 घंटे में हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन बुलेट ट्रेन का ये मसला था कि आप जो है अपना पूरा लगेज जो है वो ट्रेन में नहीं लेके जा सकते। आप कार्गो के ज़रिए उसको बुक कराते हैं और सिर्फ छोटा बैग या कैरी ही जो आप साथ में लेके जा सकते हैं। तो वो एक अलहदा से इशू था। और दूसरा इशू था, जब वापसी पे आपने मिकात में दोबारा से आप जो है एहराम बांध सकते हैं, दोबारा उम्रा कर सकते हैं, तो आप ट्रेन के ज़रिए जो है ना वो वहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि ट्रेन तो डायरेक्ट आएगी ना, उसका स्टॉप नहीं होगा। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि बेटर यही है कि हम लोग टैक्सी में जाएं। सो हम लोग टैक्सी के ज़रिए जो है ना वो चल दिए इधर मदीना की तरफ। तो ये जो है रास्ते में सेहरा और इस तरह की चीज़ें जो है हमें नज़र आ रही थी। कुछ कुछ जगहों पे ऊँट भी नज़र आ रहे थे। तो देख के बड़ा मज़ा आ रहा था कि किस तरह से पहले लोग सफ़र किया करते थे, अब कितनी आसानियाँ हो गई हैं कि आप 4 घंटे में भी मदीना इजीली पहुंच जा रहे हो। यहाँ पर जी हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए, कुछ स्नैक्स वगैरह लेने के लिए, या किसी ने वॉशरूम जाना है तो वो चला जाए। ये अभी जमजम है। हाँ, ड्यू ले लेते हैं। और ये वाला ऑरेंज जूस ट्राई करें। थोड़ी लेना, इतनी चीज़ें भी नहीं लेना। ये भी वैसे मज़े की थी, सुबह हमने ट्राई की थी, है ना। हम्म। नहीं, मिल्क भी है अगर आपने पीना तो। ओके, फ्रूट्स देखते हैं। देखो अमरूद है, वो ये है अंजीर जो मैं तुम्हें बोली थी। अब मैं यहाँ से तो थोड़ी लेनी है, तो जाके ले। चलो, ये जी हमने अपने मज़े मज़े के स्नैक्स जो हैं वो ले लिए। और यहाँ पर तो स्नैक्स देख देख के भी बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि एक तो हर तरफ हलाल चीज़ें मिल रही थी, आपको कुछ भी देखना नहीं पड़ा कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं क्या नहीं। और ऊपर से थोड़े पाकिस्तान से मिलते जुलते जो स्नैक्स वो भी मिल रहे थे, और बड़े डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी थे, और बहुत सारे खजूरों के बने हुए स्नैक्स थे। तो वो देख देख के भी बड़ी खुशी हो रही थी। फिर हम लोग वापस जो है अपने सफ़र पर रवाना हो गए। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जब आप वहाँ पर मदीना में जाते हैं तो आप रियाजुल जन्ना का जो है ना वो परमिट लेना पड़ता है। तो रियाजुल जन्ना में जाने के लिए उसके लिए आपको नुसुक ऐप जो है ना वो डाउनलोड करनी पड़ती है। तो मैंने वो पहले ही डाउनलोड कर ली थी, क्योंकि हम लोग यहाँ से फ्राइडे को गए थे इटली से। तो मैंने क्या किया कि फ्राइडे को ही वो डेट अवेलेबल होती है। कोई भी डेट्स जो है ना वो पूरा जो है ना हफ्ते में नहीं अवेलेबल होती। जब भी आप वो ऐप खोलते हो तो आपको वो शो करते हैं कि कोई डेट अवेलेबल नहीं है। तो आप सैड हो जाते हो कि आप क्या करें। लेकिन वो क्या करते हैं, जुम्मा वाले दिन सिर्फ 12 से 2 बजे तक दोपहर में वो ऐप को खोलते हैं और उसमें डेट्स अवेलेबल करते हैं। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको सूटेबल हो, या जिस दिन भी आपने मदीना में पहुंचना है, या जिस दिन आपने वहां पर होना है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से वहां पर अपॉइंटमेंट ले लेते हो। इसलिए हम लोग वहां पर मंडे को गए, लेकिन मैंने मंडे को नहीं ली कि पता नहीं हम लोग थके हुए हों या लेट पहुँचे या उस तरह से। मैंने क्या किया, मैंने ट्यूसडे की ले ली। तो इस तरह से फिर हम ईज़िली हमें परमिट मिल गया वहाँ जाने का। इनके जो अब जो पुराने थे ना वो डरते थे मुसलमान कहीं आ जाए कब्जा न कर ले।
फिर जी हम लोग यहाँ पर मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने पहुँच चुके हैं। हम लोगों ने सोचा कि अब जो है ना असर का टाइम होने वाला था, तो नमाज के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए हम लोग अपने रूम में नहीं गए होटल में रखने के लिए सामान। हम लोगों ने सामान होटल में नीचे लॉबी में छोड़ा और हम लोग सीधे मस्जिद में चले गए कि पहले नमाज़ पढ़ लें, फिर उसके बाद आके आराम से जो है ना वो रेस्ट भी कर लेंगे थोड़ा सा, और होटल में जो है ना सामान भी अपना सेट कर लेंगे। इसलिए हम डायरेक्ट मस्जिद की तरफ आ गए और ये 329 गेट से हम लोग एंटर कर रहे थे। और इतनी खुशी महसूस हो रही थी, इतना सुकून महसूस हो रहा था, क्योंकि मक्का से ज़्यादा यहाँ पर अच्छी ठंडी हवाएं चल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। और मदीना में वैसे भी कहते हैं कि इतना सुकून है, पुरसुकून फ़ज़ा थी और बहुत अच्छे अच्छे मज़ा आ रहा था यहाँ पे तो फिर ये है कि हम लोगों ने होटल भी बिल्कुल करीब लिया, क्योंकि हम लोगों ने मक्का में जो होटल लिया था वो थोड़ा 1 किलोमीटर के फासले पे था। तो हम लोगों ने सोचा कि इस दफ़ा हम जो है ना होटल बिल्कुल पास लेंगे, क्योंकि वैसे ये जी हम लोग नमाज़ पढ़ के वापस, ये बिल्कुल सामने हमारा होटल था और बड़ा मज़ा आ रहा था कि शुक्र है बिल्कुल बिल्कुल नज़दीक होटल मिल गया। तो हम लोग अपने रूम में आ गए। रूम भी काफ़ी अच्छा था, उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें भी थी और व्यू भी बड़ा अच्छा था। खैर मस्जिद नबी भी बिल्कुल नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि उसके सामने एक और बिल्डिंग थी, एक और होटल था यानी, तो उसके होटल के पीछे जो है वो मस्जिद नबी थी, इसलिए। लेकिन फिर भी हम लोग बिल्कुल पास थे, मज़ा आ रहा था। أسرار قلبي وجئت ألقي رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزعت यहाँ पर देखें जी मस्जिद नबवी का आसमान कितना प्यारा लग रहा था, कितना अच्छा और पुरसुकून सा मौसम लग रहा है। और यहाँ पर मुझे ये खजूरें भी फ्री में मिली है। मैं नमाज़ पढ़ी थी कि कोई मेरे आगे रख के चला गया, और बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर। फ्री चीज़ें भी अक्सर जो है बांट रहे होते हैं, खजूरें, जूसेस या इस तरह कुछ भी, ठंडा पानी वगैरह, क्योंकि गर्मी काफ़ी होती है, तो बहुत मज़ा आता है। الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب اهديني يا ربي يا من هو مرشدي. यहाँ पर जी हम लोग इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग निकल गए खाना खाने के लिए, और रास्ते में ये प्यारी प्यारी जो है बाया वाली शॉप्स भी नज़र आती हैं। आप लोग जाके फिर उनको भी एक्सप्लोर करते रहते हो साथ साथ, और साथ में खाना भी ढूंढ लिया हम लोगों ने। ओह इस कप के हैंडल्स भी हैं दीदी, ये देखो इसके हैंडल्स भी हैं, जैसे पाकिस्तान में नहीं रहते। नाइस आइसक्रीम ट्रक। अभी मैंने चाय पी ली है, तो मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ। कहाँ मैं कहाँ ये मदीने की गलियाँ, ये किस्मत नहीं है तो
फिर और क्या है। यहाँ पर जब आप चल रहे होते हो तो आपको सिर्फ यही नाच जो है ना वो जहन में घूमती रहती है कि आप लोग किस्मत से यहाँ पर आए हो, और बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। गोल्ड गोल्ड गोल्ड। गोल्ड इतना गोल्डन गोल्डन, कोई भी ऐसे डिज़ाइन जो है ना अच्छे नहीं लगते एकदम से। हमारे पास कुछ नहीं है, हम उसको क्या देंगे खाने के लिए। मेरी बोटी यहाँ पर जी हम लोगों ने चारों तरफ से जो है मस्जिद एक दफ़ा घूम ली थी, और अब हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था रात का। तो हम लोगों ने सोचा अब थोड़ी देर जाके सोते हैं और सुबह तहज्जुद में वापस आएंगे। माशाल्लाह ये देखें सुबह सुबह तहज्जुद का टाइम, कैसे सड़कों पे रौनक। और सबसे बड़ी बात कि मैं अकेले, करीब होटल लेने का ये फ़ायदा हो गया कि मैं अकेले निकल सक रही हूँ। इधर जी मैं अकेले उठ के इसलिए जल्दी 3 बजे ही मैं उठ के आ गई कि जो है ना वो मुझे मस्जिद के अंदर जगह मिल जाए, क्योंकि जो औरतों वाली जगह होती हैं वो काफ़ी कम थी, मर्दों को फिर भी आराम से अंदर मस्जिद में जगह मिल जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले चली जाती हूँ, काश बाद में आ जाएंगे। तो मैं मस्जिद के अंदर जगह ढूंढने के लिए इसलिए सबसे पहले चली गई। फजर पड़ते ही साथ ही सारे कारोबार वगैरह खुल गए। तो जी ये जायन माल जो है ना वो मैंने अपनी मामा के लिए लिया, और इसके ऊपर मैंने लिखवाया अम्मी। और इधर तो अभी पूरा उन्होंने मतलब मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई इस जायन मास की, तो मैं इंशाल्लाह आपको बाद में दिखाऊंगी। ये पूरा जायन मास बड़ा प्यारा लग रहा था जिसके ऊपर अम्मी लिखा गया था। उसके बाद जी ये लंच का टाइम हो गया हुआ था, तो हमें बहुत भूख लग रही थी। तो ये हमारे होटल में ही जो है उन्होंने एक बुफ़े लगाया हुआ था जिसमें एशियन कुजीन था। तो हम लोगों ने वहीं पे खाना खा लिया। हम लोगों ने सोचा कि इधर ही खा लेते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते। तो ये भी बड़ा मज़े का खाना था, और काफ़ी वैरायटी थी इसमें। डेज़र्ट्स थे, फ्रूट्स थे, सैलड्स थे, और नूडल्स थे, और जैसे बंगालियों के वो मच्छी चावल थे वो थे, बिरयानी थी, चिकन का सालन था, और काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन बहुत मज़ा आया।
यहाँ पर जी मगरिब का टाइम होने वाला था और आज था ट्यूसडे, क्योंकि हमारी थी अपॉइंटमेंट राजुल जन्ना के लिए। तो हम लोगों ने तकरीबन आधा घंटा जो है वो पहले पहुँचना होता है अपनी अपॉइंटमेंट से। तो वकास का जो टाइम था वो फ़ौरन जो है मगरिब के फ़ौरन बाद शुरू होने वाला था, लेकिन ये है कि उन्होंने इशा की नमाज़ भी अंदर ही पढ़ी और जो मेरा टाइम था वो बिल्कुल इशा के फ़ौरन बाद था। तो हम लोगों का टाइम आगे पीछे था, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि हम वहीं उसी साइड पे चले जाते हैं और उधर ही वेट करेंगे उस टाइम तक, वहाँ पे ही मगरिब पढ़ेंगे और इशा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जो है वो रियाजुल जन्ना में एंटर करेंगे। तो वहाँ पर जाने के लिए आपको जो है 37-38 के जो गेट्स हैं उनके दरमियान में वो लाइंस बने होते हैं, उधर से वो आपको एंटर कराते हैं 39 गेट से। तो आपका परमिट चेक करते हैं, आपको एक QR कोड दे देते हैं और QR कोड के ज़रिए ही आप एंटर कर सकते हो। अगर आप QR कोड आपका सही नहीं चल रहा तो आपको एंटर नहीं करने देते। तो इसलिए पहले आप देख लेंगे आपका QR कोड जो है वो हो गया है एक्टिव, तो फिर आप उसके अंदर जा सकते हो। यहाँ पर जी वो आपको सिर्फ 10-10 मिनट का टाइम देते हैं, बहुत थोड़ा टाइम होता है जिसमें आपने जल्दी से नफ्ल पढ़ने होते हैं, दुआएं करनी होती हैं। तो ये बड़ी खुशकिस्मती का जो है वो बात होती है कि हम लोग वहाँ पर गए। और फिर उसके बाद जो एक बंदा एक पासपोर्ट पे चला जाता है तो वो फिर नेक्स्ट ईयर तक 1 साल तक दोबारा से उसको परमिट नहीं मिलता। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आपका चक्कर लगे तो आप ज़रूर परमिट पहले से ले लें और उसके अंदर जाएं। उसके बाद जी ये एक म्यूज़ियम था, उसके करीब ही मस्जिद नबवी के, तो हम वहाँ पर चले गए। वहाँ पर एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था जिसका नाम था ज़ैतून। तो वहाँ का खाना बड़ा मज़े का था, हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पर जाकर खाना खाते हैं। और ये जो वॉल है ये इसके ऊपर सारे नबियों के नाम लिखे हुए थे और ये बड़ी प्यारी वॉल लग रही थी। और फिर जहाँ हम यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गए। खाना खाने के बाद हम लोग वापस ये देखें मस्जिद नबवी में आ गए और रोज़ा रसूल की ज़ियारत की। और आज का दिन जो है वो यहीं पे ख़त्म हो गया हमारा। फिर जो है नेक्स्ट क्लिप जो है वो नेक्स्ट डे का है, ब्रेकफास्ट का। तो वहाँ पर हम ब्रेकफास्ट करने चले गए। थोड़ा ऐसे करें, थोड़ा थोड़ा एक एक जगह पर डाल दो, फिर उनको उठाना नहीं पड़ेगा। पहले मैं सूप पीऊँगी, फिर मैं मैंगो लस्सी पीऊँगी, गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
मदीना